बेटी के साथ जो बंगाल में कुकर्म हुआ, आज पूरा देश आक्रोश में है और पूरा देश चाहता है कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बदले की राजनीति वहां करती है। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके लिए पूरा बंगाल भी जल रहा है, आज पूरा देश भी आक्रोशित है। अगर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए काम किया होता तो इतनी बड़ी घटना वहां नहीं होती और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। आज जो आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता जी की सरकार को गिरने वाली है और उस अब जो घटना हुई है उससे पूरे देश की आंखें खुली और देश को पता चला कि ममता किस प्रकार वहां शासन कर रही है। महिला सुरक्षा अगर कोई करना जानता है तो पूरी देश की जनता विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके नाम में ममता है और खुद महिला है, पर उसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित पश्चिम बंगाल में अभी भी नजर नहीं आ रही। आज जो बेटी के साथ जो बंगाल में कुकर्म हुआ, आज पूरा देश आक्रोश में है और पूरा देश चाहता है कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बदले की राजनीति वहां करती है, विध्वंस की राजनीति करती है। वो सिर्फ एक वर्ग के लोगों को दबाने का काम करती है और जिस प्रकार जो महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके लिए पूरा बंगाल भी जल रहा है, आज पूरा देश भी आक्रोशित है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है उस बेटी को इंसाफ मिले। पर बंगाल में जिस प्रकार इनकी सरकार है और ये लोग है, अगर आम जनता इसका आक्रोश कर रही है तो उस आम जनता को ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बता दे रहे हैं। साथ सवाल तो ये उठता है, ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, सरकार जो है वो हर जरूरत का काम कर रही है, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए काम किया होता तो इतनी बड़ी घटना वहां नहीं होती और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। आज जो आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता जी की सरकार को गिरने वाली है और जिस प्रकार ये काम आज से नहीं हो रहा था, आज तो लोगों ने देखा पिछले 4-5 साल जब से इनकी सरकार है, वह हिंदुओं को चुन जाता था और खासकर उन हिंदुओं को जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके घरों में आग लगा दी जाती थी, उनको दिया जाता था, उनके घर में चुन के निकाल के उनके दिए जाते थे। ऐसी घटनाएं बहुत सारी उस राज्य में हुई और उस अब जो घटना हुई है उससे पूरे देश की आंखें खुली और देश को पता चला कि ममता किस प्रकार वहां शासन कर रही है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, पर इसी के साथ उन्होंने एक निजी पत्रकार जो वहां इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे, उन्हें जेल में डलवा दिया है। और इससे पहले ही जब कुछ स्टूडेंट्स ने सरकार से सवाल पूछे कि किस तरीके से आज डॉक्टर भी राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जो आक्रोशित है, जो आंदोलन कर रहा है, उन सबको जेल में डालने का काम कोई कर रहा है तो ममता कर रही है, बदले की राजनीति कर रही है। उनको लगता है कि अगर कोई उस सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो वो तुरंत उसको जेल के हवाले कर रही है। और तो और अभी 4-5 दिन पहले आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ होगा तो उसकी आग दिल्ली में जाएगी, उसकी आग आसाम में जाएगी, उसकी आग प्रधानमंत्री तक जाएगी। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो वहां की मुख्यमंत्री करती है, मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता। और आसाम के मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने पलट कर उनको जवाब नहीं दे पाई। पर सर, इसी के साथ सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष की पार्टियों को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो वहां जो एथलीट्स हैं उनसे जाकर मिलते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, पर जब बात पश्चिम बंगाल की बेटी की आती है तो राहुल गांधी पिछली बार जब उत्तर प्रदेश गए और जब उनसे पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान मत भटकाइए। तो पश्चिम बंगाल की पीड़िता के लिए आखिरकार विपक्ष की पार्टियां क्यों बात नहीं कर रही? क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो पीड़िता है कहीं ना कहीं वो हिंदू समाज से है और ये इन लोगों को सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति आती है। मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ अगर उम्र के अंदर किसी बेटी के साथ ऐसा होता तो ये लोग सबसे पहले वहां जाते, पर ये लोग सिर्फ एक वर्ग के साथ रहते हैं, ये इनकी मानसिकता बताते हैं। और आज जो हरियाणा में जो आज ये अलायंस कर रहे हैं, जो पूरे देश में इन्होंने अलायंस किया है, देश की जनता ने इनको देखा किस प्रकार देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया। लोकसभा के चुनाव में 8500 रुपये खटाखट है, 1 लाख रुपए खटाखट जो बैंक में आने थे वो आज तक नहीं आए। जनता ढूंढ रही है इनको कि बैंक में खटाखट कब आएगा। और जिस संविधान की बार बार ये किताब लहराते हैं सदन में, संसद पटल में, और उस संविधान की किसी ने करी तो इनकी दादी करी सन 1977 में जब आपातकाल लगाया। ये लोग बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सरकार चलानी है।
सवाल तो ये भी है ना सर कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और जो राहुल गांधी महिला और पुरुष की ये करते हैं कि भाई बराबरी है, सब बराबर हैं, पर आज जब अयोध्या में 12 साल की बच्ची का रेप होता है तो कांग्रेस चुप रहती है। अगर पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर महिला यानी कि महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या कर दी जाती है तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चुप रहते हैं। क्या इस तरीके से अपने वोट बैंक को देखते हुए राजनीति करने वाली पार्टियों के ऊपर जनता भरोसा करेगी? चाहे बात फिर झारखंड की हो या फिर इसी के साथ जैसे कि अभी कुछ देर पहले जिक्र किया हमने, तो क्या हरियाणा और झारखंड की पब्लिक जो है वो इस तरीके के वादे, क्योंकि वादों की तो एक तरफ पोल खुल रही है और महिलाओं की सुरक्षा पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला सुरक्षा अगर कोई करना जानता है तो पूरी देश की जनता विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी में। जब से नरेंद्र मोदी के शासनकाल पूरे देश में आया तो आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। पर ये लोग सिर्फ, मैंने फिर बताया आपको, ये जो 12 साल की बेटी थी ये हिंदू समाज की बेटी थी, जो बंगाल में थी वो भी हिंदू वर्ग से आती थी। हिंदू वर्ग की बेटी के साथ ये बिल्कुल बयान नहीं देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बयान दिया तो इनका वोट बैंक बंगाल से खिसकेगा, इनका वोट बैंक यूपी से खिसकेगा, इनका वोट बैंक पूरे देश से खिसकेगा। ये लोग सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करते हैं और देश में अगर ये माहौल किसी पार्टी ने खराब किया तो कांग्रेस ने करा। 70 साल तक इन लोगों को यूज करा और यूज करके राजनीति करी, और यूज एंड थ्रो की राजनीति अगर किसी ने करी तो ये कांग्रेस की सरकार ने करी। तो सर आखिरकार जब बंगाल में इतने ज्यादा हालात खराब हैं तो क्यों केंद्र सरकार जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट मांगी है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट चले गई है और अगले कुछ महीनों में कोई ना कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होगी वहाँ पे, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ केंद्र सरकार सोच रही है और वो करेगी भी। ममता बनर्जी को लेकर भी आज केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया है कि महिला मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो कई साल पहले देना चाहिए। वहाँ पे लगातार मैंने बताया ना, हिंदुओं के साथ जिस प्रकार जाती है उन लोगों की चुन कर जाते हैं, तो इस प्रकार ये दर्शाता है कि किस तरह की राजनीति करते हैं वो लोग। एक तरफ रोहिंग्या पूरे बांग्लादेशी 30% वहाँ बसा दिए इन्होंने, और आज सिर्फ उनके राशन कार्ड, उनके वोटर कार्ड, उनको राशन, सब उनकी चिंता करी जाती है। जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं आज सुरक्षित महसूस नहीं करते। सर कितने चेंजेस करने की जरूरत है आज हमारे देश के कानून और तमाम चीज़ों में, क्योंकि सवाल तो ये भी उठता है कि निर्भया का केस को हुए भी कई साल हो गए पर उसके बावजूद भी कानून जो है वो आज भी लचीले। कानून, केंद्र का काम कानून बनाना है और कहीं ना कहीं ठोस कानून हमारे बन रहे हैं और बनेंगे भी आगे, और मुझे लगता है कि इससे लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे और तभी जीत पाएंगे। नहीं तो अगर विपक्षी दल सहयोग करना चाहिए उनको केंद्र सरकार का, पर ये लोग हमेशा हर चीज़ में राजनीति करते हैं। इस तरह की राजनीति से कहीं ना कहीं देश को नुकसान होता है। 30% वहाँ बसा दिए इन्होंने, और आज सिर्फ उनके राशन कार्ड, उनके वोटर कार्ड, उनको राशन, सब उनकी चिंता करी जाती है। जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं आज सुरक्षित महसूस नहीं करते। सर कितने चेंजेस करने की जरूरत है आज हमारे देश के कानून और तमाम चीज़ों में, क्योंकि सवाल तो ये भी उठता है कि निर्भया का केस को हुए भी कई साल हो गए पर उसके बावजूद भी कानून जो है वो आज भी लचीले। कानून, केंद्र का काम कानून बनाना है और कहीं ना कहीं ठोस कानून हमारे बन रहे हैं और बनेंगे भी आगे, और मुझे लगता है कि इससे लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे और तभी जीत पाएंगे। नहीं तो अगर विपक्षी दल सहयोग करना चाहिए उनको केंद्र सरकार का, पर ये लोग हमेशा हर चीज़ में राजनीति करते हैं। इस तरह की राजनीति से कहीं ना कहीं देश को नुकसान होता है।